श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। दुनिया का अस्तित्व इसलिए नहीं है कि वह अस्तित्वमान है। दुनिया का अस्तित्व इसलिए है कि दुनिया परिवर्तनवान है। ये जैन दर्शन की एक अलौकिक खोज है। दुनिया ने दुनिया को शाश्वत बनाने के लिए दुनिया को कूटस्थ कर दिया, अपरिवर्तनशील कर दिया और परिवर्तन को एक माया का रूप देकर, एक भ्रम का रूप देकर अपने प्रश्नों के समाधान कर लिए। तो कहते संसार जब अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा, ऐसी स्थिति में परिवर्तन कैसे कराऊं? क्योंकि परिवर्तन तो वस्तु की अस्थिरता में होता है, जब वस्तु अस्थिर हो। लेकिन सर्वज्ञ भगवान ने जब ये खोजा कि कोई वस्तु स्थिर है तो वो सत्तावान नहीं हो सकती, अस्तित्ववान नहीं हो सकती, क्योंकि स्थिर वस्तु में संसार की व्यवस्था नहीं बनेगी। स्थिर वस्तु में जो सुखी है वो सुखी रहेगा, जो दुखी है वो दुखी रहेगा, जो नारकी है वो नारकी रहेगा, जो भगवान है वो भगवान रहेगा। किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता उसमें, और किसी को भी किसी प्रकार का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ये देखा जाता है, आज कल कोई दुखी है तो कल वो सुखी है। आज अज्ञानी है, एक बालक है, कल वो बहुत बड़ा ज्ञानी वैज्ञानिक बनता है। आज वो बुद्धिहीन है, कल बुद्धिमान है। कितने परिवर्तन अपन दुनिया में देखते हैं, उनको भ्रम कह के नहीं टाला जा सकता। भ्रम वस्तु में हो सकता है, लेकिन वस्तु के साथ जो अनुभव की परिणति होती है, जो हमारे अंदर वेदना होती है, संचेतना होती है, उस सचेतना को तो हम नहीं कह सकते कि ये संचेतना भी माया है। क्योंकि सुख और दुख का अनुभव जीव ही करता है, और जीव को स्पष्ट रूप से परिवर्तनशील नजर आ रहा है। उसको खुद अपनी जिंदगी पता चल रही है कि मैं बचपन में था, आज मैं बड़ा हुआ हूं, कुछ जानने लगा हूं। तो इन सब चीजों को देख करके जैनाचार्य ने खोजा कि नहीं, यदि दुनिया का अस्तित्व कायम रखना है तो परिवर्तनशील होना जरूरी है। परिवर्तनशील इस सृष्टि का स्वभाव है। उमा स्वामी ने तो सत की परिभाषा ही ऐसी बनाई, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम शत। यदि तुम्हें किसी सत की निकट जाना है तो देखो क्या ये परिवर्तनशील है, क्या इसमें उत्पाद व्यय है। यदि उत्पाद व्यय ध्रुव हो रहा है तो समझ लेना ये वस्तु हमारे लिए बहुत कुछ देगी, बहुत कुछ मिलेगा। यदि सब कुछ वस्तु की स्थिरता हो जाए तो कोरोना स्थिर हो जाएगा, और कोरोना स्थिर हो गया तो अपनी आत्माएं कांप जाएंगी। अभी कांप रही हैं तो फिर बाद में तो क्या होगा। इसलिए परिवर्तनशील, एकदम परिवर्तन, किसी न किसी दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक प्रकृति प्रदत्त परिवर्तन होता है, जो स्वभाव है उसका, और एक परिवर्तन व्यक्ति करता है, पुरुषार्थ से करता है।
और ऐसा पुरुषार्थ करता है कि मैं वस्तु को बदल दूंगा, मैं अपनी किस्मत को बदल दूंगा। प्रकृति ने सब कुछ अपने हाथ में नहीं लिया। जितनी नियत धाराएं थीं वो प्रकृति ने अपने आप ले ली, उसमें तुम हस्तक्षेप मत करना। बस तुम्हारे लिए इतना अधिकार है, तुम्हें जन्मना तो है, जन्म तो लेना पड़ेगा, लेकिन कहाँ जन्मना है ये तुम्हारे हाथ में। कैसे जन्मना ये तुम्हारे हाथ में, प्रकृति ने अपने हाथ में। उन्होंने तो एक नियम बना दिया, इस दुनिया में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। अब ये हमारे हाथ में है कि हमें कहाँ जन्म लेना, किस रूप में जन्म लेना, ये अधिकार प्रकृति के पास नहीं। मरना तो सबको है, प्रकृति ने नियम बना दिया कि मरना तो होगा, तुम अमर बन के दुनिया में नहीं रह सकते, हमारा नियम है। लेकिन कैसे मरना चाहते हो वो फैसला आपको करना है। वो फैसला हम नहीं लेंगे, वो फैसला आप लोगे। आपका मरण कैसा हो, रोते मरना, हंसते मरना, कैसे मरना, ये निर्णय आपको करना है। आंखें आपको दी हैं प्रकृति ने, उनमें देखने की शक्ति दी है, लेकिन ये शक्ति नहीं दी कि क्या देखना। मर्जी तुम्हारी, जो देखना हो देखो। मेरा काम तो मात्र है दिखाना। आंख ने कह दिया कि मैं दिखाऊंगा, बस क्या देखना है ये निर्णय मेरे हाथ में नहीं है, उस आत्मा के हाथ में। सभी तरफ आपके पास धन दौलत है, वो रिजर्व बैंक ने छाप दिया, अब उसको क्या करना है ये निर्णय आपके हाथ से। प्रकृति ने ना जाने कितनी चीजें दे दी आपको, लेकिन फैसला आपके ऊपर छोड़ा। इसी प्रकार ये परिवर्तन किसी ना किसी रूप में आते हैं। ये निमित्त क्यों बनाए जाते हैं? परिवर्तनों के बीच में ये पूर्ण विराम क्यों लगाया जाता है? एक लेख लिखने की पद्धति होती है। रनिंग में लेख चलता है, उसके बीच में 3-4 स्टॉप होते हैं। एक सबसे पहले कोई वाक्य बोला जाता है तो उसमें एक बीच में स्वल्प विराम आता है। वो कुछ हमें चेताता है, जगाता है, कुछ कहता है कुछ परिवर्तन करो, इसमें ज्यादा नहीं हो सकता, थोड़ा करो, गियर बदलो। जिंदगी का ढर्रा मत चलाओ कि जो चल रहा है वो चलने दो। स्वल्प विराम आते ही कोई ना कोई अर्थ बदल जाता है, कोई ना कोई विषय बदल जाता है। एक स्वल्प विराम में इतनी बड़ी ताकत होती है, अनर्थ को अर्थ कर दे और अर्थ को अनर्थ कर दे। रोको, स्वल्प विराम मत जाने दो। स्वल्प विराम को कोई साधारण महत्व मत समझना। और रोको मत, मत के बाद सुन, रोको मत जाने दो। कितना अंतर। स्वल्प विराम नहीं उसमें। कम सबसे बड़ी चीज है, तुम भी भीतर जाओ, उसमें बना लेना। रोको, स्वल्प विराम लगा दिया। ये शब्द सुनकर अभी कुछ नहीं, रोको मत जाने दो। और एक स्वल्प विराम आगे लगा दिया, रोको मत जाने दो। कितना अंतर आ गया। ये लेख की विधा है। एक साथ घंटे भर बोला, घंटे भर लिखा, लेकिन स्वल्प विराम भूल गया, अन्न का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यदि रोको मत जाने दो, इसका कोई अर्थ नहीं है। क्या कहना चाहते, मनमाना हो जाएगा। एक वाक्य लिख करके यहां रख दिया, रोको मत जाने दो, वो सोचेगा क्या करूं। एक आएगा मत के बाद लगा देगा, एक आएगा रुक के साथ लगा देगा। एक कहे साहब इस वाक्य में लिखा है कि रोको मत जाने दो, दूसरा कहता है रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। वो कहेगा भैया तुम दोनों जने एक निर्णय करो, बोले वाक्य में निर्णय करा रहा। एक परिवर्तन लाना है, एक स्वल्प विराम के बाद व्यक्ति को सोचना है, एक अंतर मुहूर्त के बाद सोचना है। अंतर मुहूर्त प्रति क्षण, परिवर्तन तो प्रति क्षण हो रहा है, लेकिन वो समय हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता।
तो हमारे लिए पूज्यवर अमृत चंद सूर्य महाराज ने कहा, मुहुर मुहुर, क्षण क्षण, मुहूर्त मुहूर्त, एक अंतर मुहूर्त की पर्याय को पकड़ो। एक समय की पर्याय अपने ज्ञान का विषय नहीं है, अपन नहीं परिवर्तन पकड़ पाएंगे। एक अंतर मुहूर्त में हर व्यक्ति को नया होना है, एक अंतर मुहूर्त के नए को परिवर्तित करना है। जो कुछ भी चल रहा है, सो रहे हो तो जाग जाओ, दुख में हो तो सुख में आ जाओ, जो कुछ भी तुम कर रहे हो परिवर्तन लाओ। और परिवर्तन अनिष्टकारी नहीं, कोई भी परिवर्तन बुरा नहीं चाहता, अच्छा चाहता है, अच्छा चाहता है और अच्छा होना चाहिए। हम एक संकल्प करें कि मैं अपनी कोई भी दुख, कोई भी वेदना, कोई भी विकल्प, कोई भी द्वंद्व, कोई भी कसाय मिटा तो नहीं सकते, लेकिन एक अंतर मुहूर्त से ज्यादा हम कोई कसाय नहीं रखेंगे। ये हमारे हाथ में है। ये कहा गया, मुनियों को यही कहा गया, तुम्हें कोई पुरुषार्थ नहीं करना। मैंने कल परसों भी कहा था, अच्छाइयां बाहर से नहीं आती, अच्छाइयां प्रकट होती है, बुराइयां बाहर से आती है। जो कसाय भाव है अपने जीवन में, ये बाहर से आया है, किसी निमित्त से आया है। अब हम कितनी देर तक हम उस निमित्त को अपने ऊपर हावी होना देना चाहते हैं? निमित्त हमेशा हावी होना चाहता है, पर वस्तु हमेशा हावी होना चाहती है। कौन नहीं चाहता कि दुनिया हमारी मुट्ठी में चले? पुद्गल भी चाहता है, कर्म भी चाहते हैं। कर्म कहता है कि तुम मेरी मुट्ठी में चलो, और हर व्यक्ति का एक भाव होता है, आप लोगों का भी है। जितने ज्यादा लोग आपकी आज्ञा में चलेंगे, आपको उतना खुशी होती है, आनंद आता है। लेकिन जो आज्ञा में बनता है उसको आनंद नहीं आता। बंधने वाले को आनंद नहीं आता, बांधने वाले को आनंद आता है। पिटने वाले को आनंद नहीं आता, पीटने वाले को आनंद आता है। गाली सुनने वाले को आनंद नहीं आता, सुनाने वाले को आनंद आता है। वो तो मुक्त होना चाहता है, लेकिन दूसरों को बांधना चाहता है। स्वयं तो मुक्त रहना चाहता है, लेकिन दूसरों को बांधना चाहता है। तो अपन को एक ही बात देखना है कि निमित्त मेरे ऊपर कितने दिन तक हावी रहता है। इस निमित्त ने मुझे द्वेष पैदा कर दिया, ये निमित्त मेरे सामने आया, मेरे मन में घृणा भर गई। मैं बड़ा शांत आदमी था, मैं शांत सरोवर में बैठा था, मैं बड़े सुम में बैठा था। यह व्यक्ति मेरे सामने आया और मेरे मन में रंग में भंग कर दिया। ये दुश्मन है ना मेरा, इसको देखकर मेरे मन में ग्लानि भाव आ गया। आचार्य कहते हैं, ये दुश्मन का प्रभाव तुम्हारे ऊपर कितनी देर रह सकता है? ये दुश्मन तुम्हारी शांति को भंग कर रहा है, अब ये कितनी देर तुम्हारे पास रह सकता है? इसको एक अंतर मुहूर्त से ज्यादा मत रहने देना। एक अंतर मुहूर्त में ही मन को झटक दो, एकदम साफ कर लो। मेरा मन, मेरा ज्ञान, मेरे ध्यान, मेरा साधना दुश्मन की कठपुतली नहीं है। ये मुझे नचाएगा, ये मुझे क्रोध दिलाएगा, ये मेरी शांति भंग करेगा। ज्ञानी सोचता है ये दुश्मन है मेरा, मेरी शांति भंग नहीं कर सकता और मैं शांति होने भी नहीं दूंगा। एक अंतर मुहूर्त में उसको हावी नहीं होने, परिवर्तन कर लिया उसने। एक अंतर मुहूर्त प्रभावित हुआ, एक अंतर मुहूर्त को शांति भंग हुई। ज्ञानी व्यक्ति को मात्र एक अंतर मुहूर्त में नया जीवन जीना है, नया परिवर्तन करना है। 48 मिनट के अंदर हर वस्तु पर दृष्टि रखना है। यहां तक कि आप पानी भी पिए, एक मुहूर्त तक का पानी आप सुरक्षित कर सकते हैं, उसके बाद पानी को नया करना है। 48 मिनट में पानी को नया करना है। 48 मिनट के बाद पानी अशुद्ध हो गया, अब वो हम शुद्ध पानी पिएंगे। परिवर्तन करो, एक 48 मिनट।
जब पानी जैसी वस्तु 1:48 मिनट में अशुद्ध हो जाती है, अभक्ष हो जाती है, तो हमारी आत्मा जो कसायों को वर्षों वर्षों रखती है, तो उससे कितनी अशुद्ध होती होगी। ज्ञानी कहता है नहीं, एक अंतर्मुहूर्त से ज्यादा मैं कोई विकल्प नहीं आने दूंगा। राग आदि भाव भी आते हैं, एक एक अंतर मुहूर्त में वो अपने स्वरूप का चिंतन करता है। भली आत्मीजन है, लेकिन इसके राग में तो मेरा सब कुछ लुट रहा है। मैं इसी की चिंता करता रहूं, इसी के संबंध में भी सोचता रहूं। नहीं, एक अंतर मुहूर्त में वह नई जिंदगी जीता है। ज्ञानी का प्रत्येक नया मुहूर्त होता है, प्रत्येक मुहूर्त में नया होता है। पुराना उसे पसंद ही नहीं। परिवर्तन का एक आनंद होता है। एक परिवर्तन की जिंदगी यदि व्यक्ति जीना सीख ले तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाए। मैं अपना कोई भी जो मैंने आज देखा है, अभी देखा है, मैं एक अंतर्मुहूर्त से ज्यादा इसे पसंद नहीं करूंगा। इसमें कुछ नया लाऊंगा। नया देखना पसंद करो, पुराना नहीं। भगवान का दर्शन भी पुराना नहीं। एक अंतर मुहूर्त में दर्शन करते करते व्यक्ति का स्वरूप बदल जाता है। भगवान का स्वरूप बदल जाए, भगवान की छवि बदल जाए, दर्शन करते करते छवि बदल जाए। तुम तो उन्हीं भगवानों का दर्शन कर रहे हो वर्षों से। नहीं, उन्हीं भगवानों का दर्शन नहीं। लोग कहते हैं कि कितने बार दर्शन करें। मैं कहता हूं हर बार नया दर्शन करो, पुराना देखते क्यों? तुम्हें यह भाव आएगा कि वही भगवान है जिनका कल दर्शन किया था, तो तुम्हारा मन उदासीन हो जाएगा, तुम्हारा मन नहीं लगेगा। बोले कल तो क्रिया था, 31 में वही थे और 1 जनवरी को वही भगवान तो है, दूसरा है कहां? आदिनाथ तो पारसनाथ वही बैठे, वही गगन बिहारी, वही महाराज, सब कुछ वही तो है। नहीं, वो कुछ है ही नहीं। जो भगवान कल थे वो आज है ही नहीं, कुछ तो आज नए हैं। तुम्हारी दृष्टि चाहिए। भगवान प्रति क्षण रूप बदलते हैं, तुम उनको पकड़ नहीं पा रहे प्रति क्षण। और वो रूप बदले या नहीं बदले, ज्ञानी बदल देता है। भगवान मैं पुराना पसंद नहीं करता हूं। कल जो मैंने दर्शन करके पाया था, कुछ आज नया चाहिए, कुछ अलग चाहिए। ये कला व्यक्ति जो सीख लेता है, वो भगवानों से प्रतिदिन उसी मंदिर में ना जाने कितनी कितनी नई नई वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। पर जी ऐसा भी होता है क्या कि कोई एक मूर्ति को कल देखा हो और आज देखा हो और व्यक्ति उसको देखने से ऊबे नहीं होता है? कई लोग प्रश्न करते महाराज एक ही मूर्ति के बार बार दर्शन क्या करना, एक बार कर लिया, भूल ना जाऊं तो महीने में 1 आध बार कर लिया, मूर्ति तो वही है। ऐसे लोग जब प्रश्न करते हैं तो मेरे प्रश्नों के जवाब आगम से नहीं होते, शास्त्रों से नहीं होते, क्योंकि वो शास्त्रों से समझते ही नहीं। फिर मैं उन्हीं को शास्त्र बनाता हूं, उन्हीं को शास्त्र। ज्ञानी को जब भी चर्चा करो शास्त्र को लेकर करो, आचार्यों की परंपरा को लेकर करो, जो शास्त्र को समझता है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने कहा तत्व की चर्चा सम्यक दृष्टि के बीच में होती है। सिद्धांत की चर्चा, उसमें शास्त्र का आलम्बन है, अपने मन से कुछ नहीं बोलना, एक शब्द भी नहीं बोलना, क्योंकि वो तत्व का ज्ञाता है। वो खुद अपनी जिंदगी को परिवर्तित करना जानता है। वो खुद जानता है कि शास्त्र को हम जितने बार पढ़ेंगे उतना ही नया आनंद आएगा। जितनी बार मूर्ति के दर्शन करेंगे हम कुछ नया प्राप्त करेंगे। लेकिन अज्ञानी नहीं जानता, सब कहता वही तो भक्तांबर है, वही तो तत्वार सूत है, वही तो पूजा है, वही सब कुछ है। ये उदासीन होगा, ये उबेगा, इसको जमाई आएगी थोड़ी देर पढ़ते पढ़ते।
तो इसके लिए मैं शास्त्रों के उदाहरण नहीं देता। प्रत्येक चेहरा एक खुली किताब है, शास्त्रों में क्या ढूंढूं। पुराण बन जाते आप लोग, और आप बड़े प्रमाणिक पुराण हैं। जो बातें मैं आचार्यों के पुराणों से आपको नहीं समझा पाता हूं, और जैसे मैं आपका पुराण पढ़ता हूं और आपके पुराण की बात आपको कहता हूं तो आपको समझ में आ जाती है। शास्त्रों की बात तो समझ में आने थी नहीं। मैंने पहले ही कहा, भगवान की बातें तो अपन को भी, हमें भी समझ में नहीं आती पूरी, वो तो मानते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी भी एक बहुत बड़ा पुराण है। तो उन्होंने कहा, महाराज जी ऐसे कैसे संभव होगा? आप वही वही माला कहते, माला फेरो, माला फेरते फेरते नींद आई जाती। उन्हीं भगवान का दर्शन करते करते आखिर कब तक विशुद्धि बढ़ाएं? कब तक मन को समझाएं कि भगवान नए नहीं है, पुराने नहीं है, भगवान परिवर्तनशील हैं, वो परिवर्तन हमें पकड़ना है। कैसे बताएं? मन नहीं समझता। मन कहता क्यों बुद्धू बना रहे हो, वही तो भगवान है जो कल थे। तो मैंने आप लोगों के शास्त्र में से एक अच्छी बात निकाली है। आपके शास्त्र में से जो माताएं होती हैं, दो उदाहरण दूंगा। माता अपने बेटे को गोदी में उठाती है। जिस दिन जन्म लिया था उसी दिन उसका मुख देख लिया था। सवेरे उठ के देख लिया। उस माँ को उस बेटे में बार बार क्या देखता है? जब भी गोदी में उठाती है उसका चेहरा देखती है। नया क्या दिखता है उसको, मुझे समझ में नहीं आया। जितनी बार उठाएगी उसके चेहरे की तरफ, दूध पिलाएगी तो चेहरा देखेगी, गोदी में उठाए, अरे उसमें प्रतिदिन क्या नया आ रहा है, प्रति क्षण क्या परिवर्तन हो रहा है। बालक परिवर्तनशील हो रहा है कि मां परिवर्तनशील हो रही है? मां से पूछो, इसको बार बार तू क्या घूर घूर के देखती है? अरे सुबह देख लिया कि ठीक है, जिंदा है, अब बार बार उसके चेहरे को देखती, क्या मिलता है तुम्हें? कौन सी अनुभूति, नई अनुभूति आती है? बोर नहीं होती बेटे को देखते देखते? बेटा भली वही हो या ना हो, लेकिन मां उस बेटे के चेहरे में नयापन देखता है। दूसरा उदाहरण थोड़ा सा आप लोगों की तरफ से वो है, आप जब शादी करते तो अपनी पत्नी को देख कर करते हैं कि बिना देखे करते हैं? और पहले दिन मुंह दिखाई हो गई एक, अब जिंदगी भर क्या उसका थूबड़ा देखते रहते हो? क्या परिवर्तन हो गया उसको? क्या पड़े? मुंह दिखाई एक बार होती है बस, चलो एक बार देख लिया, देख लो। अब बार बार उसका चेहरा क्या देखते हो? क्या उसमें नएपन की अनुभूति होती है? कोई नहीं बता सकता। कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा पागल है, और देखने वाला कहता है मुझे तो हर दिन नया दिखता है। मां को बेटे का चेहरा नया दिखता है। ऐसे ही भक्त को लोग कहते हैं कि ये भक्त को क्या दिख रहा है इसमें? वो कहता है भगवान का प्रतिदिन चेहरा नया दिखता है। मूर्ति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, दृष्टि में परिवर्तन हो रहा है। दृष्टि में परिवर्तन, दुनिया नहीं समझ पाएगी इसको। मां की अनुभूति दुनिया नहीं समझ पाएगी। बेटे में बार बार क्या देखती है, नहीं समझ पाएंगे व्यक्ति के लोग भक्ति भगवान में क्या देखते हैं। एक भगवान का दर्शन कर लिया कि हजारों का कर लिया, क्या फर्क पड़ता है? ना जाने कितने आदिनाथ भगवान मैंने देखे, मुझे तो हर आदिनाथ नया ही दिखता है। कितने पारसनाथ देखे, सब नए दिखते हैं। एक वेदी पे 10 पारसनाथ देखे तो 10 नए दिखते हैं। ललितपुर के बाद देवगढ़ है, वहां पारसनाथ की इतनी संख्या है कि एक मंदिर में नहीं माए तो 2-2 मंदिर, बड़े पारसनाथ, छोटे पारसनाथ, मंडले पारसनाथ। 23 पारसनाथ नाम रखा। एक और में एक भी, सब पारसनाथ की मूर्तियां हैं। लेकिन उन पारसनाथ की मूर्तियों को, एक एक मूर्ति को मैंने ध्यान किया,
अलग अलग विचार आए, अलग अलग मूर्ति ने अलग अलग सब कुछ दिया। जो मुझे एक मूर्ति से नहीं मिला दूसरी में मिल गया। मन की भगवान आप दो हो कि एक? बोले मैं तो एक ही हूं, लेकिन तूने इतना बना लिया कि मेरी गिनती नहीं है। भगवान में अनेक बनने की शक्ति नहीं है, लेकिन भक्त भगवान को अनगिनत रूप दे देता है। पारसनाथ तो एक ही थे ना, लेकिन भक्तों के पारसनाथ कितने हैं? विद्योलिया पारसनाथ, चौलेश्वर पारसनाथ, अंतरिक्ष पारसनाथ, कहां कहां के पारसनाथ? सब जगह बहुत सारी दुनिया भरी पड़ी पारसनाथ। इतने पारसनाथ के रूप किसने दे दिए? भगवान की ताकत नहीं थी। भगवान कहते मैं इतने रूप धारण नहीं कर सकता। भक्त कहता भगवान मैं इतने रूप तुम्हारे बना सकता हूं। और बोलो हर पारसनाथ के प्रति तुम्हारी भक्ति अलग अलग है कि नहीं? प्रत्येक पारसनाथ की अलग अलग भक्ति है। आपके घर के कॉलोनी के चैत्यालय में भी पारसनाथ हैं। वो पारसनाथ कौन पारसनाथ थे? अलग थे। वो भी बनारस वाले थे, अश्वसेन के राज दुलारे थे, बामा देवी की आंखों के तारे थे, वो भी वही थे। पर उन्हीं पारसनाथ को आप चौलेश्वर में देखा, उनको तपोदय में देखा, वही पारसनाथ थे। एड्रेस दोनों का एक ही है, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा में कितना अंतर आ गया, तुम्हारे बहुमान में कितना अंतर आ गया। महावीर जी कहाँ नहीं है? हर घर में है, हर मंदिर में है, लेकिन श्री महावीर जी श्रद्धा में अंतर क्यों आया? ये कौन भेद डाल रहा है? कौन नयापन ला रहा है? कौन भेद डालता है? भगवान तो बहुरूपिया है नहीं। यही है भक्त का आनंद। जिस दिन सारे महावीर एक हो जाएंगे, उस दिन महावीर भगवानों के क्षेत्रों की संख्या खत्म हो जाएगी। जिस दिन सारे पारसनाथ एक हो जाएंगे हमारी दृष्टि में, सब मजा कराओगे, क्योंकि एक पारसनाथ है सब। लेकिन भगवान के पार भक्त कहता है नहीं, इस पारसनाथ के दर्शन कर लिए, वहां पारसनाथ के और करना। अरे वहां क्या है? अरे भाई कुछ पूछो ही मत, कुछ पूछो ही मत। हर पारसनाथ में उनको कुछ नई एनर्जी मिलती है। मैंने ये अनुभव किया देवगढ़ के अंदर। ऐसी ऐसी निधि, जिस मूर्ति को पारसनाथ एक ही, मैं सब एड्रेस लेके बैठता हूं कि अलग अलग तो नहीं है, कहीं नाम दो हो गए हो, डबल रोल हो तो। बोले नहीं मेरा एक ही रोल है, एक ही हूं पारसनाथ। लेकिन हर मूर्ति के पास अलग अलग शिक्षा, अलग अलग ज्ञान। वही आदिनाथ भगवान ऊपर बैठे हैं सांगानेर में, और वही आदिनाथ भगवान भूगर्भ में बैठे हैं। एक को ऊपर बैठे वही आदिनाथ है, वही नीचे बैठे भूगर्भ में रत्नमयी। दोनों की मूर्ति में श्रद्धा, आह्लाद, आनंद बिल्कुल भिन्न भिन्न आया, भिन्न भिन्न आया। इस मूर्ति के दर्शन करते ऐसा नहीं लगा कि एक दिन मुझे अकृत्रिम चैत्यालय का दर्शन होगा। इस मूर्ति का दर्शन करते ऐसा लगा कि एक दिन मैं भी भगवान बन जाऊंगा। लेकिन भूगर्भ चैत्यालय की मूर्ति को दर्शन करते ऐसे लगा कि मुझे अकृत्रिम चैत्यालय का भी दर्शन एक बार होगा। अब आदिनाथ वही थे। दृष्टि को बदलना। हम चाहें तो हम प्रत्येक मुहूर्त में नएपन का अनुभव कर सकते हैं। हर चीज में नया देखो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसमें हर दिन, हर मुहूर्त के बाद परिवर्तन लाओ, कुछ ना कुछ परिवर्तन लाओ। खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, बोलने में, बालने में। एक अंतर मुहूर्त के बाद अपने आप को बदल दो। कभी आपको ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, कभी आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, कभी आप बोर नहीं होंगे, कभी आपकी जिंदगी में उदासीनता नहीं आएगी। बस तुम एक परिवर्तन करना सीख लो, परिवर्तन करना सीखो। एक अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं टिकने देना। एक अंतर मुहूर्त से व्यक्ति ज्यादा कहीं टिकता है तो या तो पागल होता है या फिर केवल ज्ञानी हो जाता है, और तुम पागल होते जाते हो।
टेंशन में आते जाते हो। तुम अपनी आदत डालो कि मैं हर अंतर मुहूर्त में अपने मन में परिवर्तन लाएंगे। जो विचार चल रहा है एक अंतर मुहूर्त बाद परिवर्तन कर देंगे। साधु का आनंद कुछ भी नहीं है बंधु। साधु को क्यों आप प्रसन्नचित देखते हैं? साधु क्यों आनंद में रहता है? क्या उपलब्धि हुई इनके पास? कुछ नहीं बंधु। ये प्रत्येक अंतर मुहूर्त में अपने मन को बदलता रहता है। प्रत्येक अंतर मुहूर्त में व्यक्ति अपने गेय को बदल देता है। प्रत्येक अंतर मुहूर्त में व्यक्ति साधु अपने आप को तुरंत परिवर्तित कर, जो भी परिणाम चल रहा है, शुद्धोपयोग का भी परिणाम चलेगा, एक अंतर मुहूर्त में बदल देगा। सदुपयोग चल रहा है, अंतर मुहूर्त में बदल देगा। विकल्प चल रहा है, अंतर मुहूर्त में बदल देगा। सब चीज एक अंतर मुहूर्त से ज्यादा साधु किसी विकल्प को अपने ज्ञान का विषय नहीं बनने देता। यही उसके आनंद का कारण है। राग द्वेष तो साधु को भी होते, उनके पास भी इंद्रियां हैं, उनके सामने भी इष्ट अनिष्ट है, लेकिन वह सारी चीजों को मात्र उनके आनंद का कारण है। अंतर मुहूर्त में परिवर्तन, नयापन लाऊंगा मैं। क्रोध किया है, मैं एक अंतर मुहूर्त से ज्यादा इस क्रोध को टिकने नहीं दूंगा। मेरे मन में बुरा भाव आ गया, कोई बात नहीं। जनवाणी ने कहा कोई बात नहीं, आ गया बुरा भाव, आ गया क्रोध भाव। जनवाणी कभी ये नकारती नहीं है कि तेरे अंदर बुरा भाव क्यों आया। बस वो तो कहती है जो भी भाव आया है उसको अंतर मुहूर्त के अंदर निपटा देना, तेरा हमेशा एडमिशन बना रहेगा। बस एक अंतर मुहूर्त से ज्यादा। किसी के प्रति भी द्वेष भाव आ गया, कसाय भाव आ गया, आ जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। राग द्वेष भावों से मत डरा करो। बुरे भाव आते हैं उससे मत डरा करो। आते हैं, संसार में रहता हूं, संसारी है, अच्छे बुरे भाव आ जाएंगे, इष्ट अनिष्ट की कल्पना होगी। सारी साधना ये करना है, वह भाव मेरे अंदर एक अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं टिकने दूंगा। बस मुनि मना तुम बना रहोगे, मुनिराज तुम बने रहोगे, सारे परिणाम करते रहोगे, लेकिन मुनि बने रहोगे। मात्र इतना सा संकल्प किया है, मैं प्रति 48 मिनट के अंदर अंदर अपने विचारों में परिवर्तन लाऊंगा। गुणस्थान परिवर्तित होता रहेगा। छठा सातवां, इसलिए मुनिराज कितना भी लाख उपाय करें, सच्चे मुनिराज प्रतिदिन नई दीक्षा लेते हैं। नया वर्ष किसी का भी मनाने का अर्थ यह नहीं है कि उसने कुछ नया पाया था। उसका नयापन हमें इतना पसंद आया कि मैंने भी उसकी खुशी मना ली कि मेरा दिन भी एक ऐसे ही नयापन को आए जैसे महावीर स्वामी का आया था। कोई राजा से मानते हैं, कोई अच्छा राजा हुआ हो, अच्छा राजा हुआ, विक्रमादित्य हुआ, अच्छा राजा हुआ, तो जनता ने कहा सदा ऐसा ही राजा मुझे मिलता रहे, हम उसके जन्मदिन को नया दिन मानते हैं। ये दिन भी आज 1 जनवरी का, ये कोई भारतीय संस्कृति का दिन नहीं है। भारत के इतिहास में इसे कोई नया दिन नहीं कहा जा सकता। किसी भी दर्शन में, कहे जैन दर्शन में, वैष्णव दर्शन में, जितने भारत के मजहब हैं, उन किसी भी दर्शन में 1 जनवरी को कोई भी अस्तित्व नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई घटना नहीं है, कोई महापुरुष नहीं है, कोई महापुरुष नहीं हुए भारत में। किसी भी पुराण को उठा लो, 1 जनवरी नया वर्ष है ही नहीं। लेकिन आज सबसे ज्यादा नया वर्ष भारत में 1 जनवरी को माना जा रहा है। दिवाली भूल गए, पहले दिवाली थी, पहले दिवाली थी, नया वर्ष। लोग शगुन करते थे, अपने देवता को याद करते थे, दिवाली के ऊपर बही खाता शुरू करते थे, बहुत बड़ा शगुन था।
राजा की अपेक्षा विक्रमादित्य, आज 1 जनवरी तो कोई दिन ही नहीं है कोई दिन नहीं है, क्योंकि भारतीय दर्शन का कोई भी दिन आता है नया, उस दिन व्यक्ति पाप नहीं करता, पूजा करता है। भारतीय नए दिवस की कुछ ना कुछ पवित्रता होगी। दिवाली आप देख लीजिए, दिवाली को पूजा का रूप दे दिया। विक्रमादित्य के दिन भी कोई विक्रमा का संवत बदलता है, उस दिन भी पूजाएं होती, हिंदू लोग करते हैं। भारतीय दर्शन का कोई भी नया दिन मौज मस्ती और पाप से शुरू नहीं होता, उसका शुरू होता है आराधना से, अध्यात्म से, पवित्रताओं से, जितने भी हैं। लेकिन आज 1 जनवरी जो है भारतीय संस्कृति नहीं है, ये हमारे ऊपर थोपी गई है। हमें ऐसा मजबूर कर दिया गया है कि आपको 1 जनवरी मनाना ही पड़ेगा। आपकी साइकोलॉजी बदल दी। एक मनोवैज्ञानिक लोग होते हैं, तो व्यक्ति की साइकोलॉजी ही बदलते हैं, कुछ नहीं बदलते। अंग्रेज लोग इतने चालाक थे, इतने चालाक थे, तो उन्होंने कहा कोई ऐसी सा बात सोचो जिसके कारण सारे विश्व को हमारी संस्कृति अपनाना पड़े। उन्होंने राज्य किया जो किया। आज देख लीजिए, तुम्हारे लिए आज दूध मिले या नहीं मिले, लेकिन चाय मिलना चाहिए। बदल दिया उन्होंने, सिद्धांत बोले, मनोविज्ञान बदल दिया। दूध नहीं मिले तो बिना दूध की चाय पी लेगा, लेकिन बिना चाय के दूध पीना अच्छा नहीं लगता। बिना दूध की चाय फिर अच्छी लगती है तुम्हें, क्यों? ये संस्कार आ गया। 1 जनवरी को उन्होंने ऐसा माहौल बनाया, ऐसा माहौल बनाया कि आज सारे विश्व को 1 जनवरी स्वीकार करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हर व्यक्ति 1 जनवरी को नया वर्ष, यहां तक कि अब आप लोग तो क्या, हम लोग भी शामिल हो गए। होना पड़ा, मजबूरी थी। कई बार कहीं तुम्हें नहीं जाना पड़ता है, लेकिन बच्चा जाता है तो उसके कारण से तुम्हें जाना पड़ता है। बच्चा में चल जाता है, बच्चा कहता है नहीं मैं तो जाना है, मैं तो जाऊंगा। अब बाप उसको अकेला तो नहीं छोड़ सकता। बाप ये नहीं कह सकता कि जाओ तू जा, तुझे जाना है जा, मैं नहीं जा सकता। बाप ये नहीं कह सकता। बेटा तो चाहता ही है कि मैं ऐसे कार्य में जाऊं जो पापा को पसंद नहीं है। बेटे की एक बहुत बड़ी मोनोपोली होती है कि मैं ऐसा कार्य करूं जो पापा को पसंद नहीं, और पापा को पसंद नहीं, वो जाएंगे नहीं, हमारे मजे आ जाएंगे। लेकिन पापा का एक गुण होता है कि जो उन्हें पसंद नहीं है और बेटे के कारण करना पड़ रहा है, बिना मन के बेटे के साथ चले जाते हैं, लेकिन बेटे को अकेला नहीं छोड़ते। क्योंकि बेटे को अकेला छोड़ने पर उनको डर है कि अनर्थ कर लेगा, गलत कर लेगा, लोग इसके साथ गलत करेंगे, ये गलत करेगा क्योंकि मेरे बेटा नादान है। बिना मन के, बिना उसके जाना पड़ता है, बेटे की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। क्योंकि बेटा तो मानने वाला है नहीं, वो तो जाएगा। पापा आपको नहीं जाना है तो मुझे जाने दो, मैं तो जाऊंगा। सही सलामत नहीं जाने दे तो मैं छुप के जाऊंगा, चोरी से जाऊंगा, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके जाऊंगा। जब बेटे ने इतनी सारी घोषणाएं कर दी हो, मैं जाऊंगा पापा, आप नहीं जाएं, आपकी जरूरत नहीं है, नहीं जाने दोगे मैं चोरी से जाऊंगा, भाग के जाऊंगा, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके जाऊंगा। इतनी बातें बोलने के बाद अब पिता को क्या करना चाहिए? वो क्या करते हो आप लोग? नहीं मानेगा, नहीं मानूंगा, ठीक है मैं भी चलता हूं। हमारी दशा भी ऐसे ही हो गई। हमने खूब कहा, समझाया, खूब वर्षों तक उपदेश दिए मैंने। 1 जनवरी को कोई नहीं मनाएगा,
1 जनवरी कोई नया दिन नहीं है, नया वर्ष नहीं है। वर्षों के प्रवचन है, आप सुनना ना, पुराने प्रवचन सुनना। ललितपुर में, अशोक नगर में, सब जगह मैंने, यहां भी आए तब तो 4 साल यहां भी खूब चिल्लाया, नया वर्ष नहीं मनाना, रात के 12 बजे नहीं जागना। नए वर्ष के लिए कोच ने खूब कहा, खूब जम के कहा, सौगंध चढ़ाई, नियम दिलाए, नियम दिलाए मैंने नया वर्ष नहीं मनाओगे, 1 जनवरी का दिवाली मनाओगे। लोगों ने चोरी से मनाई, आज्ञा उल्लंघन किया, महाराज के स्थान छोड़ के दूसरी जगह चले गए, पकड़ा, देखा गया, मैंने कहां गए आज जैनी सब? हमने कहा था सब जैनियों को 1 जनवरी नहीं बनाना। बोले हमारे वो तो रात में भाग गए सब। पता चला होटलों में मिले तुम, गार्डनों में मिले तुम, बोतलों के साथ मिले तुम। होटल हाउसफुल थी 31 को, मंदिर खाली थे, धर्मशालाएं खाली थी, महाराज के पास कोई नहीं था। बोले क्यों महाराज, आज 1 जनवरी है। तो मैंने कहा 1 जनवरी से क्या मतलब है? बोले नया वर्ष है। तो मैंने कहाँ गए? बोले महाराज सब होटलों में। आज से 10-15 साल पहले की घटना बता रहा हूं। 1 जनवरी को हमें कोई मंदिरों में मिलता नहीं था, प्रवचन खाली रहते थे, धर्मशालाएं खाली रहती थी। सबका एक साइकोलॉजी है, नए वर्ष पर मौज मस्ती करना। दुनिया में सबसे ज्यादा शराब बिकती है तो नए वर्ष में। दुनिया में सबसे ज्यादा जुआ खेलता है तो नए वर्ष में। दुनिया में सबसे ज्यादा व्यक्ति ऐसो आराम करते हैं तो नए वर्ष में। नए वर्ष को एक फैशन बन गई। अब मैं थक गया आप लोगों को रोकते रोकते। महाराज जी आप कुछ भी कहो, नया वर्ष तो 1 जनवरी हो गई। बच्चों को स्कूल में पढ़ाया। अब मैंने कहा ये तो मानने वाले नहीं हैं। नहीं मानते हो? नहीं मानते, ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। क्या तालियां बजाई तुम लोगों ने। क्या करें, बाप है, बेटा नहीं मानेगा तो बिना मन के बेटे के साथ जाना पड़ता। बेटा जिद करता है, पिता बेटे के सामने जिद नहीं कर सकता, बेटा कर सकता है। उसके खातिर उन्हें जाना पड़ा। तब मैंने सोचा कि ये तो सब अनर्थ होता जाएगा। फिर 1 दिन जनवरी को भाव आया कि यदि तुम्हें इनको बेटा माना है और तुम बाप हो तो उनको अकेले मत छोड़ो, ये जहां जा रहे हैं वहां तुम भी साथ चलो, कम से कम अनर्थ नहीं हो पाएगा। उस साल के बाद से मैं भी 1 जनवरी को कोई ना कोई नया आइटम रखता हूं, कोई ना कोई कार्यक्रम करता हूं, और ऐसा आकर्षित कार्यक्रम करता हूं कि तुम होटल के स्थान पर तीर्थ क्षेत्र पे आ जाओ। तुम्हें बुलाने के लिए मुझे भी 1 जनवरी को नए वर्ष पर उतरना पड़ा। नहीं तो मैं तो कभी 1 जनवरी को कभी नहीं माना। मुझे कोई ध्यान ही नहीं आता था 1 जनवरी क्या लेना देना होगा, पता ही नहीं करते थे, कुछ बोलता भी नहीं, प्रवचन भी नहीं देता था मैं 1 जनवरी के ऊपर। क्या बोलना है, तो अपना त्योहार ही नहीं है, कोई परिवर्तन ही नहीं। लेकिन आप लोगों के खातिर कैसे इनको रमाएं, ये तो पाप की तरफ जाएंगे, ये तो गार्डनों में जाएंगे, आज लाखों करोड़ों रुपया मिटाएंगे, बर्बाद होंगे। तो फिर उसके बाद 1 जनवरी को कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम, इस बार लॉकडाउन था, पिछले साल इसी 1 जनवरी पर यहां हजारों लोग थे। और जब से ये आवाज लगाई है तब से मुझे इस बात की खुशी है, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को हर तीर्थ क्षेत्र हाउसफुल रहने लगा है।
जगह ही नहीं मिलती, इस साल छोड़ दीजिए, इतनी पब्लिक बन के ठीक है अब 1 जनवरी मनाना ही है तो होटल में नहीं तीर्थ क्षेत्र में मनाओ। अभी तुम्हारे साथ में कंप्रोमाइज कर रहा हूं। यदि कुछ नया करना ही है तो शराब की बोतल नहीं, अभिषेक का लोटा उठाओ, अभिषेक का लोटा उठाओ। और अभिषेक के लोटे में 1 जनवरी यदि आपने नया मान लिया है तो और 365 दिन आप लोटा उठाओ या नहीं उठाओ, लेकिन यदि अभिषेक के 1 जनवरी के दिन आपने सुबह से लोटा उठाकर भगवान पर ढाला तो साल भर तुम्हारी मुबारक होगी। ये तत्व मुझे खोजना पड़े, ये नए के कारण खोजना पड़े, क्योंकि नया दिन, जिस दिन तुम्हारे लिए आनंद की अनुभूति हो वही नया दिन है। सबके अलग अलग नए दिन आते, उस दिन जरूर करना। इसलिए मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि तुम्हारे जरूर किसी ना किसी दिन ऐसा हो जो 1 जनवरी यदि तुम नया मन उसी को मनाने को तैयार हुए हो तो उस दिन तुम जरूर अभिषेक का लोटा हाथ में लेना। साल भर में लो या नहीं लो, 10 लाख क्षण वर्ष में भी बने में लो, लेकिन 1 जनवरी को जरूर लेना, क्योंकि वो आपकी दृष्टि में नया है और वो तुम्हारा सगुन है। 1 जनवरी को होटल में नहीं जाना, बस 2 को चले जाना, 1 जनवरी को नहीं, क्योंकि तुम्हारा नया वर्ष है। तुम उससे इतने ज्यादा हिप्नोटिज्म हो गए हो, इतना ज्यादा तुम्हारी साइकिल बन गई, नहीं नया वर्ष है तो 1 जनवरी है। यदि 1 जनवरी है तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 1 जनवरी को मात्र होटल में नहीं जाना, क्योंकि वो पाप स्थान है, वो गंदा स्थान है। 1 जनवरी को उस पवित्र स्थान पर जाना जहां पवित्र आत्माएं रहती हैं। 1 जनवरी को, 2 जनवरी को मैंने मना नहीं किया। 1 जनवरी को होटल में नहीं खाना, बस 1 जनवरी को नहीं खाना, बाजार की वस्तु नहीं खाना। 1 जनवरी को मात्र अपने मां के हाथ की बनी हुई रोटी खाना, बस, और कुछ नहीं करना। 1 जनवरी को अपने पत्नी की हाथ की बनी रोटी खाना। 1 जनवरी को अपने किसी रिश्तेदार के यहां रोटी खाना। 1 जनवरी को कोई अपने लोगों के बीच में रोटी खाना। व्यापारी की रोटी मत खाना, होटल की रोटी मत खाना, जहां गिन के खिलाई जाती हैं और गिन के खाई जाती है, ये सबसे बड़ा अपशगुन है। आज तुम्हारा 1 जनवरी यदि मंगल मानते हो तो आज तुम्हारे लिए एक ही संदेश दिया जा रहा है, आज जो तुम खाओ वहां खाना जहां गिन के नहीं परोसा जाए और गिन के नहीं खाया जाए। 1 जनवरी को जो होटल में खाएगा पूरी साल उनको रोटियों की गिनती करके खाना पड़ेगा, गिन के खाना पड़ेगा। अब 2 हो गई, बिल देख लो। होटल में परोसने वाला भी गिनता है कि नहीं है? गिनता है ना, कितना हो गए, और खाने वाला भी गिनता है। ये सबसे बड़ा अपशगुन है तुम्हारी जिंदगी का। जहां तुम्हारे लिए कोई व्यक्ति वस्तु देवे, गिनकर देवे, नाप के देवे, तौल के देवे, यह जिंदगी का सबसे बड़ा अपशगुन है। नाप के देवे, तौल के देवे, गिन के देवे, उनके बीच में तुम अपनी जिंदगी मत गुजारना, मत गुजारना। यदि तुम्हें विकास करना है, समृद्धि चाहिए, सुख चाहिए, तो असीम कर दो उसको। पहला असीम करो वहां कि मुझे वही इसके हाथ का भोजन खाऊंगा जो गिन के नहीं खिलाएगा, और मैं वही भोजन करूंगा जहां खाते समय गिनना ना पड़े। बोलो कहां नहीं गिनते हो? कौन गिन के नहीं खिलाता है? मां, पत्नी, बहन, परिवार, रिश्तेदार। रिश्तेदार ये गिन के नहीं खिलाते, ये तो जबरदस्ती और खिलाते। और कहां तुम डट के खाते हो मन माफिक? घर में। बाजार में ठेले पे चाट खाओगे तो, और मम्मी बनाएगी तो वहां गिनती नहीं। पट्टा जब होटल में चाय पीता है तो इतनी कट पीता है, और मम्मी बनाए तो गिलास भर पी जाए, क्योंकि यहां देना नहीं। तो एक छोटा सा सगुन मैंने आपको बताया
कि आज के दिन सारी दुनिया को मैंने कहा 1 जनवरी के दिन वहां पानी नहीं पीना, वहां खाना नहीं खाना, वह वस्तु नहीं खाना जहां गिन के खिलाई जाए, तौल के दिया जाए और तौल के खाना पड़े, ये तुम्हारा सबसे बड़ा अमंगल है। मंगल दिन यदि तुम मानते हो तो आज के दिन अपने घर की रोटी का, जहां भी मान लो सामाजिक विवाह भोजन है, रिश्तेदारी के है, वो भी बिना गिने खिलाता है, गिन के नहीं खाना, ये अमंगल है। और आप होटलों में जाकर के गिन कर खाते थे, अब शगुन हुआ। ये परिवर्तन लोगों में दिया, लोगों ने किया और उसका लाभ भी लोग उठा रहे हैं। ऐसे ही आपकी जिंदगी का समय आपका हो रहा होगा। आपकी जिंदगी में भी ऐसे परिवर्तन आते हैं। जन्मदिन है, वो एक आपका नया व्यक्तिगत नया दिन है, वो नया साल आपका है, नया वर्ष है। उस दिन भी मैंने सारी दुनिया को आज नए वर्ष पर, आपके नए वर्ष पर मैं संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि जब आपके साथ ही आया हूं तो फिर आपकी बात करूं। महानुभाव, सारे भारत के लिए एक संदेश है, अपने जन्म के दिन होटल में मत खाना। जन्म के दिन कभी भी गिन के मत खाना, तौल के वस्तु दी जाए वो मत खाना, नाप के पानी दिया जाए पानी भी मत पीना। जहां बिस्लरी में नाप कर पानी दिया जाए, कितने की लीटर की बोतल चाहिए, छोटी बड़ी बोतल होती ना, बहुत सारी, छोटी भी होती बड़ी भी होती। वो पूछता है कैन चाहिए कि पानी क्या चाहिए। जिस बोतल में, जिस लोटे में नाप करके पानी भरा जाए, प्यासे रह जाना, लेकिन उस दिन वो नपा हुआ पानी मत पीना, क्योंकि नाप के भरा गया है। इतने लीटर का पानी, वो सबसे बड़ा अपशगुन है, क्योंकि तुम्हें पानी पीने पर भी पाबंदी है, इतना ही मिलेगा, 1 बूंद ज्यादा नहीं। भले 1 घूंट पानी पीना, लेकिन उस लोटे से, उसके हाथ से पीना जिसने पिलाने के लिए कोई सीमा नहीं बांधी हो। 1 घूंट पी लेना बस, सीमा नहीं बांधी हो। पिलाने वाला यदि नाप के दे रहा है, वो पानी नहीं पीना। 1 दिन बस, जन्म के दिन, बर्थडे पर। कोई भी मिठाई खिलाते हो, यदि नाप तोल के आए वो मिठाई मत खाना। बाजार से नाप के आती, तुल के आती मिठाई, वो मिठाई खाना जो बिना तौले बनाई गई है, चाहे भली वो 1 पीस क्यों ना हो। बाजार की कोई भी मिठाई आएगी, नाप के तौल के आएगी कि बिना तुली आएगी, बस तुली हुई चीज मत खाना। तुम्हारी जिंदगी भी तुल के निकलेगी, 1 रुपया भी इधर उधर नहीं कर पाओगे, तौल के जिंदगी निकलेगी। एक दिन यहां थोड़ा सा तुमने शौक कर लिया, तारीख के अंतिम दिन का दूध का पैसा बाकी रह जाएगा, क्योंकि 1 दिन तुमने कुछ और कार्य कर लिया था, 1 दिन तुमने पैसे कहीं खर्च कर दिए, क्योंकि फिक्स था। असीम कर दो उस दिन, जन्मदिन के दिन मैं उसके हाथ की मिठाई खाऊंगा जिसने नाप के और तौल के नहीं बनाई हो। मैं उसके हाथ की भोजन करूंगा जिसने नाप और तौल के नहीं खिलाएगा। नाप और तौल के, गिनती का मत खाना। 1 दिन कह रहा हूं, दूसरे दिन की मैं आपको मना नहीं कर रहा। साल भर आप देखना, आपका विकास, आपका सगुन हो गया। आप जहां भी जाएंगे 2 रुपये की उम्मीद परंग करेंगे और अनगिनत वहां से पाओगे। तुम कहोगे तो गिनती मैंने नहीं देखी थी, कल्पना ही नहीं की थी। हर चीज में तुम्हारा विकास होगा। पढ़ाई के संबंध में बच्चों को मेरा कहना है, बच्चों को जन्म के दिन कम से कम उसे बाजार की वस्तु मत खिलाना, गिनती की वस्तु मत खिलाना। वो गिन करके पढ़ पाएगा, वो IAS ऑफिसर नहीं बन पाएगा। तुम वो ऑफिसर बन जाएगा वो, जहां एक लिमिटेड कोर्स होता है। IAS ऑफिसर में तो वो प्रश्न पूछे जाते हैं जो कहीं कोर्स में होते नहीं। असीम होता है IAS ऑफिसर बनने वाला, किसी किताब से नहीं पूछे जाते वहां प्रश्न। और वो व्यक्ति वहां पास हो जाएगा जिसके सामने कैसा भी प्रश्न रख दो उसका जवाब दे देगा, तुरंत जवाब देगा। कैसा भी प्रश्न रख देना आप, क्योंकि उसने गिन के नहीं खाया जन्मदिन पर।
इसलिए व्यक्तिगत नया वर्ष तुम्हारा जन्मदिन का है। जन्मदिन आप, और जन्मदिन के दिन अशुभ स्थान पर मत जाना, गंदे स्थान पर मत जाना, गंदे लोगों के पास मत जाना, शराब जुआ से बचना, जहां शराबी जुआड़ी जाते हो। एक दिन के लिए कह रहा हूं बस, दूसरे दिन तुम्हारी मर्जी जहां पड़े, क्योंकि आज मैं शगुन की बात कर रहा हूं। जन्म के दिन होटल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये पापियों का स्थान है, पापियों का ठाइया है, शराबी जुआड़ियों का स्थान है, वहां नहीं जाएंगे। एक दिन बेटे को बचा के रखना, अपनी जिंदगी को बचा के रखना, और इस दिन तो मैं किसी पवित्र आत्माओं के साथ पवित्र क्षेत्र पर पवित्र कार्य करके बिताऊंगा, बस एक दिन का। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम 10 लाख क्षण पर्व की बात अभी नहीं कहूंगा, आज मैं जनरल बात बोल रहा हूं। अष्टमी चौदस की भी नहीं कहूंगा, क्योंकि इस धार्मिक पर्व है। तुम्हें मैं धर्मात्मा नहीं बना रहा हूं आज धर्म का दिन नहीं है, आज तुम्हारे संसार के सगुन का दिन है। आज मैं धर्म की चर्चा नहीं करूंगा कि 10 लाख क्षण में ये करना, इसमें करना, मात्र एक कहूंगा सगुन। आपकी शादी की सालगिरह है, महानुभाव, दोनों की जिंदगी है, नया वर्ष है आपकी जिंदगी का। बस उस दिन आप वही सिस्टम लागू रखना, होटल में नहीं जाना, शादी की सालगिरह होटल में नहीं बनाना, होटल का पानी नहीं पीना, क्योंकि वो गिन के दिया जाएगा। होटल की कोई वस्तु मत खाना शादी के सालगिरह में। महिलाओं खास तौर से अपने सुहाग का मंगल चाहती हो तो, हर नारी के लिए कहना है, पुरुष कहे भी कहना आज नहीं जाऊंगी मैं किसी भी हालत में, होटल में नहीं खाऊंगी, आज मेरे सगुन का दिन है, सुहाग का दिन है, सौभाग्य का दिन है, आज मेरी जिंदगी का नया दिन है। यह इन स्थानों पर ऐसे भोजन करके नहीं बिताऊंगा। तो ऐसी कुछ बातें चुप साहब को दे दिए, क्योंकि आज मुझे आपके साथ चलना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने आपको कुछ माना है। अकेला कैसे छोड़ दूं, क्योंकि अकेला छोड़ने का मेरा मन हुआ, छोड़ के देखा, लेकिन तुम पता नहीं कहां कहां पाए गए। अकेले छोड़ के देखा तो तब से सोच लिया कि साल भर भली तुम्हारे साथ रहूं या नहीं रहूं, 1 जनवरी को जरूर तुम्हारे साथ रहूंगा। जय हो। बाप किस दिन बेटे के साथ रहता है? जिस दिन वो गड़बड़ करेगा, जिस दिन वो गड़बड़ करता है बस उसी दिन साथ रहता है। तो और दिनों में मैं आपके साथ रहूं या नहीं रहूं, क्योंकि सारे संसार में 1 जनवरी को सबसे ज्यादा गलत होता था। और आज मुझे खुशी है कि हमारे भक्त लोग मेरी साथ होने से सब अभिषेक का लोटा उठाने लगे हैं। आज मंदिरों मंदिरों में, नगरों नगरों में अभिषेक से भरमार मंदिर पड़े पड़े। सवेरे से मंदिरों में भीड़ लगे। 2-4 दिन से तो ऐसा समाचार आया कि महाराज वे लोग अभिषेक करने आए जो कभी नहीं आते थे। मैं चाहता यही हूं, मैं तुम्हें धर्मात्मा नहीं बना रहा हूं, मैं तुम्हारा मंगल और शुभ सगुन करने का आशीर्वाद देता हूं कि जो भी दिन आपको नया लगे वो आपके लिए मंगलमय हो। हैप्पी न्यू ईयर, नया वर्ष मुबारक हो, नया वर्ष शुभ हो, सबके लिए आशीर्वाद।